सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया ना, और जितने भी स्टूडेंट्स का हिंदी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लास्ट मिनट सजेशन एंड लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर योर हिंदी, दैट इज़ योर सेकेंड लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स। तो जिन लोगों का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है उन स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट मिनट सजेशन सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें अपना पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन करना है। एक दिन भी नहीं है, बस कोई भी गैप नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव डेज है। राइट आफ्टर योर हिस्ट्री सिविक्स यू हैव योर हिंदी एग्जाम्स, दैट इज टुमारो 3rd of December। सो तुम्हारा हिंदी एग्जाम्स के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो डेफिनेटली आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम बिकॉज कल तुम्हारा एग्जाम्स है हिंदी का। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो हिंदी का प्रिपरेशंस कैसे करना है। हिंदी में तुम्हें 40 मार्क्स का, ऑब्वियसली 40 मार्क्स का तुम्हारा सेमेस्टर 1 हो रहा है। 40 मार्क्स में आउट ऑफ दिस 40 मार्क्स, ना 40 मार्क्स में आउट ऑफ दिस 40 मार्क्स तुम्हारा 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। एक पैरा दिया रहेगा तुम्हें हिंदी में, वो पैरा को तुम्हें अच्छे से सारा लाइंस को रीड करना है। कब रीड करना है, तुम्हें 10 मिनट्स मिलेगा, 10 मिनट्स टाइम विल बी प्रोवाइडेड, दैट विल बी योर रीडिंग टाइम। उस समय तुम्हें क्या करना है, उस समय कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, उसे रीड कर लेना अच्छे तरीके से ना। उसके बेसिस पे तुम्हें 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सो वो एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे यानी कि पैरा के बेसिस पे होगा। तो वो पैराग्राफ को रीड कर लेना अच्छे तरीके से एक बार, जबकि फर्स्ट 10 मिनट्स मिले उसके अंदर, और क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करना, क्या क्या क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हें जबकि राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा उस समय तुम्हें क्या करना है, लाइक योर इंग्लिश ओनली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी वाला रीड कर तुम्हें फिर से रीड करके रीड इट ट्वाइस, अदरवाइज वंस ऑल्सो इट्स ओके, लेकिन आंसर्स को करेक्ट लिखना है। मीनिंग्स एंड ऑल दिया रहेगा तो वो सारा चीज़, क्वेश्चन आंसर्स टाइप दिया रहेगा तो वो सारा चीज़ ऑप्शन बेस पे रहेगा, तो वो सारा चीज़ तुम्हें करना है। उसके बाद 10 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया। अब यहाँ पर एक मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि हिंदी का प्रिपरेशन कहाँ से करना है। यहाँ पर हिंदी के लिए तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं करना है, तुम्हें प्रेस्क्राइब्ड बुक यूज़ करना है, जो कि तुम्हारा CISE की तरफ से जो तुम्हारा हिंदी का बुक है वो वाला हिंदी का बुक तुम्हें फॉलो करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समरी कोई भी स्टोरी का, कोई भी प्रोज पोइट्री, मतलब जो भी पोएम्स दिया हुआ है, पर्टिकुलर स्टोरी एंड पोएम का तुम्हें क्या करना है, मतलब समरी नहीं देखना है, स्टोरी का स्पेशली रीड इट लाइन बाय लाइन, क्योंकि तुम्हें एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आएगा। तो लाइंस दिया रहेगा तो स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक इट इज गोइंग टू बी टेकन, दोस लाइंस आर गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द स्टोरी। सो इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रिपरेशन तुम्हें प्रेस्क्राइब्ड बुक से ही करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आफ्टर योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यू विल बी गेटिंग कुछ ग्रामर पोर्शन से रहेगा, हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस रहेगा। अब व्याकरण में क्वेश्चंस रहेगा लाइक योर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, भाववाचक, डू एज डायरेक्टेड, मुहावरे, देश अनुसार लिखिए। तो ये टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। इसके लिए तुम्हें कहाँ से प्रिपरेशन करना है, देखो सारा 1 मार्क्स का रहेगा, MCQ के फॉर्मेट में रहेगा, और ये सारा ग्रामर का क्वेश्चंस का टोटल 10 क्वेश्चंस आएगा ग्रामर पोर्शन से। सो ये सारा चीज़ का तुम्हें प्रिपरेशन कहाँ से करना है, ये सारा चीज़ का तुम क्या कर सकते हो, PYQs फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसमें जो क्वेश्चंस आ गया है ऑलरेडी, तो वो सारा चीज़ को देख लो एक बार अच्छे तरीके से कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है। बिसाइड्स दिस तुम हिंदी व्याकरण बुक जो कि तुम्हारे स्कूल में फॉलो होता होगा, वो हिंदी व्याकरण बुक से तुम देख सकते हो। वहाँ पर विलोम शब्द बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, तो ये ग्रामर पोर्शन तुम वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड डोंट वरी, अगर तुम्हारे पास PYQs अवेलेबल नहीं है तो वो सारा स्टडी मटेरियल जो कि तुम्हारा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द में जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ चुका है, वो सारा चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं कुछ सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, कुछ सैम्पल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस फॉर योर MCQs। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं सब कुछ जितना भी स्टडी मटेरियल्स है हिंदी का वो आज प्रोवाइड कर दूंगी। और डेफिनेटली कल एग्जाम से तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज़ आएगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो साहित्य सागर का अगर तुम्हें सिलेबस तुमने अच्छे तरीके से देखा है तो साहित्य सागर से स्टोरीज, देयर आर 4 स्टोरीज कमिंग, राइट। 4 स्टोरीज आ रहा है, 4 पोएम्स आ रहा है। साहित्य सागर से 4 पोएम्स आ रहा है, 4 स्टोरीज। क्या क्या है सिलेबस के अंदर, मैंने ऑलरेडी बाइफरकेटेड सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया है। आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम बाय डिस्कसिंग दिस सिलेबस हियर। सेपरेट वीडियो बना दिया, अगर तुम्हें बाइफरकेटेड सिलेबस को कंफर्म करना है अच्छे तरीके से, तुम्हें पता नहीं है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सिलेबस देख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस। टोटल 4 चैप्टर्स आ रहा है स्टोरीज से, 4 पोएम से आ रहा है, 8 चैप्टर्स। एंड बिसाइड्स दैट नया रास्ता है, तो जिन लोगों का नया रास्ता है तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, नया रास्ता का जो नॉवेल आ रहा है। और इसके साथ साथ एकांकी संचय, ना कुछ स्टूडेंट्स ना कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर में खाली साहित्य सागर फॉलो होता है, कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर एंड एकांकी संचय दोनों फॉलो होता है। तो एकांकी संचय में अगेन देयर आर 3
चैप्टर्स कमिंग, देयर आर 3 चैप्टर्स कमिंग फ्रॉम योर एकांकी संचय। तो अब तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा, उसमें तुम्हें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आएगा। तो यहाँ से साहित्य सागर का या तो तुम दोनों क्वेश्चन साहित्य सागर का कर सकते हो, एक पोएम एक स्टोरी, अगर तुम्हें जो भी इजी लगे। और अगर एकांकी संचय करना है तो एक एकांकी संचय से कर सकते हो और एक पोएम्स या फिर स्टोरीज में से कोई एक कर सकते हो। सो टोटली इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। लेकिन जो भी तुम क्वेश्चन करो, रीड कर लेना, एक्सट्रैक्ट सारा क्वेश्चन देख लेना। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ऑथर का नाम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें डेफिनेटली ऑथर का नाम पूछा जा सकता है साहित्य सागर का, स्टोरीज से, पोएम से। पोएम्स का मीनिंग्स देख लेना, किस लाइन का किस वर्ड का क्या मतलब है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ऑथर का, जैसे कि कबीर दास, तो कबीर दास ने साखी लिखा है पोएम, तो साखी में कबीर दास है, तो ये कबीर दास का तुम्हें, कबीर दास जी का वो पूरा तुम्हें बैकग्राउंड देखना है, कौन सी ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ये सारा चीज, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है। स्पेसिमेन पेपर तुम्हें सॉल्व करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेसिमेन पेपर क्यों सॉल्व करना है, तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का एमसीक्यूज तुम्हें पूछा जाने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ऑथर का बैकग्राउंड, यानी कि स्पेशली जो पोएम्स है, पोएम्स में जितना भी ऑथर है, राइटर है, उसका तुम्हें बैकग्राउंड देखना है। वर्कबुक से तुम देख सकते हो या फिर तुम्हारी बुक में भी स्टार्टिंग में मतलब बॉक्स बना के कुछ कुछ पोएम्स में दिया हुआ है, तो वो सारा चीज़ तुम अच्छे तरीके से देख लेना। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम स्पेसिमेन पेपर देखो तो सारा क्वेश्चन हिंदी का ईजी है, लेकिन वहाँ पर कुछ तुम्हें मतलब ऑथर का बैकग्राउंड पूछा जाएगा, लाइक कौन सी ईस्वी में इनका जन्म हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑथर का बैकग्राउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, किस टाइप का आएगा, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, और स्पेशली बुक फॉलो करना है। बुक में थॉरो रीडिंग दो, अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर को रीड करो, बिकॉज लाइन्स आएगा तो कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है, किसने क्या बोला, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट। उसके लिए समरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प, तुम्हें क्या करना है, रीड करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, चैप्टर्स को थॉरो। अब यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टडिंग द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तुम्हें कैरेक्टर्स का नाम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, लाइक कौन से स्टोरी में कौन कौन सा कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा टाइप का भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो श्यामू, काकी वाला चैप्टर में श्यामू है, उसके फ्रेंड का नाम क्या है, तो वो सारा चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से मतलब पता होना चाहिए, जितना भी नेम्स एंड ऑल है वो सारा चीज़ पता होना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम योर एकांकी संचय एंड साहित्य सागर। और यहाँ पर तुम्हें एक चॉइस मिल रहा है कि अगर तुम्हारा साहित्य सागर है सेक्शन बी से, अगर तुम्हारे पास साहित्य सागर बुक स्कूल में फॉलो होता है और उसके साथ साथ एकांकी संचय, तो ये दोनों में से टोटल 3 क्वेश्चंस रहेगा, एक साहित्य सागर पोएम से रहेगा, एक साहित्य सागर स्टोरीज से रहेगा और एक एकांकी संचय से। ये 3 में से कोई भी 2 करना है, तुम्हें 2 अटेम्प्ट करना है, बिकॉज 20 मार्क्स का रहेगा। और अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर और नया रास्ता फॉलो होता है तो या तो तुम साहित्य सागर से ही दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो, पोएम्स एंड स्टोरीज, या फिर तुम नया रास्ता भी कर सकते हो, नया रास्ता से। सो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस किया, कैसे तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से कल हिंदी का पेपर में। एंड आई होप कि तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो हिस्ट्री सिविक्स में, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और एक थॉरो रीडिंग देना, पूरा चैप्टर रीड करना, समझना अच्छे तरीके से, ऑथर का नाम याद कर लेना, ऑथर का बैकग्राउंड पोएम्स में से इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, और बिसाइड्स दैट ग्रामर पोर्शन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। That is more than enough, and definitely the question paper will be easy. So don't worry, that's all for this video. All the best, good luck for your Hindi board exams. Thank you.